गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय के अंतर्गत फ्रायड के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। फिजियोसेक्सुअल स्टेज फॉर फ्रायड, इसका अध्ययन करेंगे। फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के विकास में उन्होंने बालक की अवस्थाओं को कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेज के अंतर्गत बांटा हुआ है। फ्रायड के सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले मैं बताऊं आपको कि फ्रायड ने जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने इनका बहुत ही बुरी तरह से आलोचना किया और उन्हें अभद्र और अशिष्ट मनोवैज्ञानिक कह करके इनको संबोधन किया। लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिकों ने रियलाइज किया, जब शोध किया तो इन्होंने पाया कि कहीं न कहीं फ्रायड के सिद्धांत में कुछ न कुछ सत्यता जरूर है और आज तक उनके इस सिद्धांत का शोध चलता आ रहा है और कहीं न कहीं सत्यता भी आती है इनके सिद्धांत की। फ्रायड के सिद्धांत को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। उसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जीवन और उसके व्यक्तित्व का विकास उसके लैंगिक अवस्थाओं से ओतप्रोत होता है तथा यह उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है जिस दिन बालक जन्म लेता है और मां का स्तनपान करता है, तभी से शुरू हो जाता है। इस अवस्था को फ्रायड ने कुल 5 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें पहला मौखिक अवस्था द ओरल स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलता है। गुदी अवस्था द एनल स्टेज 2 से 4 वर्ष तक। लिंग प्रधान अवस्था द फैलिक स्टेज 4 से 6 वर्ष तक। काम सुषुप्ता अवस्था द लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष तक तथा 5वां जनेंद्रिय अवस्था द जेनिटल स्टेज 12 से प्रौढ़ावस्था तक। ये अवस्थाएं मुख्य रूप से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पहला देखते हैं मौखिक अवस्था द ओरल स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक प्रारंभ होता है। फ्रायड ने जब इस सिद्धांत को बताया और सिद्धांत के पहले स्टेज के बारे में व्याख्या की तो लोगों में बिल्कुल एक हम की आलोचना के बहुत ज़्यादा शिकार हुए। उनका मानना है कि बालक में जो काम प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो सेक्स टेंडेंसी होती है, वही कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है और उस काम प्रवृत्ति को, सेक्सुअल टेंडेंसी को उन्होंने लिबिडो का नाम दिया। किसका नाम दिया? लिबिडो, LIBIDO, लिबिडो। लिबिडो का नाम दिया और उन्होंने कहा कि बालक के व्यक्तित्व को कहीं न कहीं लिबिडो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और उसका सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होता है। इस अवस्था में बालक का लिबिडो उसके स्वकेंद्रित होता है। स्वकेंद्रित मतलब खुद में केंद्रित होता है। फ्रायड काम शक्ति को लिबिडो का नाम दिया। उन्होंने बताया स्नेह, लगाव, प्रीति आदि संबंधों से होता है। इस अवस्था में बालक का मुख्य क्रियाओं कि इन क्रियाओं का उद्देश्य सुख प्राप्त करना होता है और उसका जो लिबिडो होता है वह मुंह में होता है। किसमें होता है? मुंह में होता है। इसीलिए इसको ओरल स्टेज कहते हैं। जैसे वो स्तनपान करना और चूसना किसी जो कि जन्मजात होता है, ये उसका लिबिडो मुख में होता है, जिसे बालक माँ के पेट से ही सीख कर पैदा होता है। इस अवस्था से ही बालक में एक प्रकार का 2 ग्रंथियां डेवलप होती हैं। अगर हम बात करें तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि और लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि। फ्रायड का कहना है, प्रोफेसर फ्रायड ने बताया
कि इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो गर्ल्स में पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है, और एक अवस्था के बाद ये खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि बालक जब 6 साल 5 साल का होता है तभी ये ग्रंथि खत्म हो जाती है। अगर ये ग्रंथि कहीं खत्म नहीं होती है तो यही बालक के व्यक्तित्व के विकृति का कारण बनती है, बालक के व्यक्तित्व के खराब होने का कारण बनता है। ऑडिपस ग्रंथि बालक का माँ की तरफ अट्रैक्ट और बालिका का पिता की ओर अट्रैक्ट या अट्रैक्शन या एक झुकाव दर्शाता है। ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि में यूनानी कथा के आधार पर ऑडिपस नामक एक व्यक्ति के कहानी के आधार पर उन्होंने कहा, जिसने कि इस ग्रंथि के खत्म न होने के कारण उसमें विकृति आ गई और उसने अपने पिता को मार करके अपनी माता से उसने विवाह किया। और आगे चल करके जब एक ग्रंथि इसके शरीर से खत्म हुआ तो उसको बहुत बड़ा गलती का एहसास हुआ और उसने स्वयं को और अपने माता को भी उसने क्या किया, हत्या कर दिया। तभी से ये ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो पुत्री का पिता की तरफ झुकाव होता है ये पाया जाता है। और ये इन्होंने इस चीज को माना, प्रूफ किया। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी मौखिक अवस्था द ओरल स्टेज के बारे में बात कर रहे थे। एक थोड़ा सा इसमें और बताना जरूरी है कि यदि व्यक्ति जैसे बालक जैसे बचपन में मुख में ज़्यादा उसकी क्रियाएं पाई जाती है अगर, तो ये कहा जाता है कि उसका जो व्यक्तित्व होगा आगे चल करके वो आक्रामक व्यक्तित्व होगा, उसके व्यक्तित्व विकास में आक्रामकता होगी। जैसे बार बार भूख लगना, बार बार माँ का दूध को पीने की कोशिश करना, बार बार बीटिंग करना, उसको काटना दूध पीते समय माँ के स्तन को, तो ये उसके अंदर कहीं ना कहीं बालक को दर्शाता है कि उसके अंदर आक्रामकता होगी, उसके व्यक्तित्व में आक्रामकता होगी आगे चल करके। अब हम नेक्स्ट स्टेज देखेंगे जो गुदी अवस्था है, द एनल स्टेज, 2 से 4 वर्ष तक का द एनल स्टेज, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।